Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, एंड दिस इज द 11th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों, पार्ट 10th में मैंने यूरिया के सिंथेसिस के मेथड्स के बारे में, संश्लेषण की विधियों के बारे में बताया था। नाउ वी स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण एवं केमिकल रिएक्शंस, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, यूरिया के बारे में सबको पता है, क्योंकि यूरिया एक उर्वरक, फर्टिलाइजर की तरह हम यूज करते हैं। यूरिया एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, राइट। यूरिया वाटर एंड एल्कोहल इन दोनों में विलय होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। हम लोग इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये ईथर में इनसॉल्युबल होता है, एविलय होता है। और यूरिया का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज 132 डिग्री सेंटीग्रेड, 132 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ वी स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक नेचर। जो यूरिया होता है दैट इज एल्कलाइन इन नेचर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में लाइक नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, मैं आपको एक बार ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, दिस इज द ऑक्सैलिक एसिड। सो दिस इज this what I write here, H2C2O4, यहां पर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, इस तरह से H2C2O4, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो बेटा, यहां पर यूरिया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके एक अडक्ट फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं सरल लवण, सिंपल सॉल्ट। बच्चों, यहां पर रिएक्शन नहीं होती, एक अडक्ट फॉर्म होता है, जिसे हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं। हम जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम 2 तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट, एक हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो यहां पर यह फॉर्मेशन होता है सिंपल सॉल्ट का, सरल लवण का। बच्चों, इसका नाम है यूरिया नाइट्रेट। एंड ये कैसा होता है? इट्स ए व्हाइट कलर का एक अवक्षेप हमें मिलता है। यानी यूरिया की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कराने पर यूरिया नाइट्रेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है, और इस तरह से एक अडक्ट सिंपल सॉल्ट यहां पर फॉर्म होता है। इसी तरह से यूरिया की रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ जब हम कराते हैं, देन बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से यहां पर फॉर्मेशन होता है। यहां पर दिस इज द एक अडक्ट फॉर्म होता है, एंड दिस इज द यूरिया ऑक्सलेट, राइट। एंड द सेम दिस यूरिया ऑक्सलेट भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहां पर इसकी बेसिक नेचर के बारे में, कि किस प्रकार से यूरिया प्रबल अम्लों के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है। बेटा, क्या है कि यूरिया एमाइड की तुलना में प्रबल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। हमने बच्चों इसमें पढ़ा है एसिटेमाइड, RCONH2। तो एमाइड की तुलना में यूरिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसे होता है? देखो बेटा, ये यूरिया का फॉर्मूला है, आई राइट हियर। यहां पर दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस ऑक्सीजन के पास 2 युग्म इलेक्ट्रॉन। ये जब एसिड से रिएक्शन करता है, राइट। देखो बच्चों, क्या होता है कि H+ का मतलब एसिड हो गया, लेकिन ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब क्या पॉसिबिलिटी है? एक ये यहां पर चला जाए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दूसरी बात क्या होती है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसके पास अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मैंने आपको बताया था कि CO बॉन्ड जहां होता है तो ये बॉन्ड हमेशा होता है पोलर बॉन्ड। तो बच्चों ये जो H+ है, दिस विल अटैक हियर। मैं इसको इस तरह सिंपल तरीके से इस तरह से कह दूं कि बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, लेकिन यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यून है वो कहां पर जाएगा, जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, राइट। ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के पास, यहां पर आ गई इलेक्ट्रॉन न्यूनता। अब इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, मैंने आपको बताया कि यूरिया एमाइड की तुलना में, एमाइड क्या हो गया, RCONH2, दिस इज द एमाइड, एसिड एमाइड जो मैंने आपको बताया है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि यूरिया जो होता है ये एमाइड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होता है, क्योंकि यहां पर ये जो कैटायन बनता है, प्रोटोनाइज्ड कैटायन, ये प्रोटोनाइज्ड कैटायन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के द्वारा स्टेबल होता है। देखो बच्चों क्या होगा, इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, these electron shifted here and these electron shifted here, so that यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता कहां पर आएगी, इस पर, राइट। मैं आपको इस प्रोटोनाइज्ड कैटायन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूं। यहां पर बच्चों these electron shifted here, this is the white is triangulate, this is the bond। अदरवाइज कैसे प्लस आएगा इसके ऊपर बच्चों, यहां पर इसके पास ये प्रोटॉन आएगा, मैंने एक बॉन्ड यहां पर नहीं लगाया। एनीवे मैं आपको दोबारा बताऊं बच्चों, C डबल बॉन्ड C, राइट। अब यहां पर ये प्रोटॉन उसके पास आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश। अब क्या होगा, these electron shifted here so that these electron shifted here। मैंने यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया था, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए इसकी तरह से, राइट। हमने इससे स्टार्ट किया है, तो प्रोटोनाइज्ड कैटायन, राइट। नाउ these electron shifted here and these electron shifted here, तो यहां पर बच्चों डेफिशिएंसी यहां पर आ जाएगी, धनावेश, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर these electron shifted here so that these electron shifted here, तो हमारा नेक्स्ट अनुनादी संरचना क्या बनेगी, यहां पर बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन न्यूनता पूरी हो गई और यहां पर इसके पास धनावेश। तो हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये धनावेश 1, 2 और 3 अनुनादी संरचनाएं बनाता है। तो बच्चों दिस इज द प्रोटोनाइज्ड कैटायन, धनायन की अनुनादी संरचनाएं, और इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से लिखते हैं बच्चों, देखो बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो, 1, 2, देखो C 1 देन 2 देन 3, मैंने इसको डॉटेड लाइन से बताया है, यानी यहां पर धन आवेश ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, इन तीनों के ऊपर डीलोकलाइज्ड विस्थानीकृत होता है, एंड ये स्ट्रक्चर बच्चों बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरह से हम ये बताते हैं कि यूरिया में जो प्रोटोनाइज्ड कैटायन बनता है, ये कैटायन स्टेबल होता है, इसलिए यूरिया एमाइड्स की तुलना में प्रबल क्षारक होता है। ये तो बात हो गई, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होता है कि जो यूरिया का मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। किस तरह से, दिस इज द यूरिया, नाउ these electron shifted here and these shifted here, so negative charge comes here। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, so this is the one structure।
इन द सेकेंड स्ट्रक्चर हम क्या देखते हैं, ये स्ट्रक्चर जो बनेगा बच्चों, यहां पर इसके पास दूसरा NH2 ग्रुप जो है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर। इस प्रकार से यूरिया भी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है और स्टेबल, यूरिया इज ए स्टेबल कंपाउंड, राइट। तो हम इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से बता रहे हैं कि यूरिया अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। तो मैंने लिखा है दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिया। और देखो बेटा ऐसा है कि यहां पर 1 2 यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर है ऋणावेश और दोनों नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश। तो बच्चों यहां पर देखो इस तरह से मैंने लिखा है, यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश और नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश। और बच्चों यहां पर डॉटेड लाइन से मैंने इसको शो किया है, दिस इज द अनुनाद संकर। ये होता है यूरिया का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जिस तरह से हम बेंजीन की संरचनाओं को हम बताते हैं कि बेंजीन की संरचना कई अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है, राइट। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ यूरिया। नाउ सेकेंड रिएक्शन, ये बच्चों है हमारे पास यहां पर हाइड्रोलाइसिस, राइट। देखो बेटा क्या होता है कि यूरिया का जल अपघटन, यानी यूरिया अपने अणुओं में टूट जाता है। जब यूरिया का जल अपघटन हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं डाइल्यूट एसिड और बेस, अम्ल और क्षार की उपस्थिति में यूरिया अपघटित होता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और ये बच्चों बनाता है, इट विल फॉर्म CO2 एंड यहां पर NH2 ग्रुप, 2 हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन ऑफ 2 NH3। इस प्रकार जब यूरिया का जल अपघटन हम डाइल्यूट एसिड और बेस की उपस्थिति में कराते हैं तो यूरिया अपने अवयवों में CO2 और अमोनिया में टूट जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सोयाबीन, बच्चों सोयाबीन में प्रोटीन कंटेंट 42% होते हैं और जो उड़द की दाल होती है उसमें 27% होते हैं, मीट में 27% होते हैं अप्रॉक्सीमेट जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं। और बच्चों प्रोटीन्स बने हुए होते हैं अमीनो एसिड्स के, राइट। तो यहां पर सोयाबीन के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है यूरिएस, हम बोलते हैं लाइपेस, एमाइलेस, राइट। सो द नेम ऑफ द एंजाइम इज यूरिएस। तो ये यूरिएस एंजाइम यूरिया का जल अपघटन कर देता है, राइट। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों कि जो यूरिनल्स होते हैं, मैंने यूरिया बनाने का फर्स्ट मेथड बताया था फ्रॉम यूरिन। हम करते क्या है, यूरिन को बॉइल करके उसे कंसंट्रेट करते हैं और उसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। तो बच्चों क्या बनता है यहां पर, दिस इज द यूरिया नाइट्रेट। और यूरिया नाइट्रेट से जो यूरिया नाइट्रेट से हम प्राप्त करते हैं यूरिया को, राइट। तो जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो यूरिनल्स होते हैं, एक यूरिनल्स में एक बड़ी तीखी स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल जो होती है वो होती है अमोनिया की वजह से, राइट। क्योंकि टॉयलेट्स के अंदर यूरिन में जो यूरिया होता है वो हाइड्रोलाइज होकर के अमोनिया रिलीज करता है। यहां पर बच्चों एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज माइक्रोकॉकस यूरिएस, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये यूरिन में यूरिया को अपघटित करके NH3 मुक्त करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि टॉयलेट्स में जो यूरिनल्स होते हैं उनमें जो एक पंजेंट तीखी स्मेल आती है, तीव्र गंध आती है, वो होती है अमोनिया की वजह से, राइट। यहां पर बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे कहना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उपस्थित होता है और ये जो यूरिन में यूरिया होती है उसको अपघटित करके अमोनिया रिलीज करता है इस तरह से।
अब बच्चों ऐसा है कि जब हम यूरिया का जल अपघटन कराते हैं तो माध्यम की प्रकृति, एक तो माध्यम हम करें कि यूरिया का जल अपघटन जल से, दिस इज द न्यूट्रल, हमारा मीडियम कैसा है, न्यूट्रल। सेकंड एसिडिक, मैंने लिखा है अम्लीय, और तीसरा क्षारीय। तो यूरिया में जो अपघटन के बाद हमें प्राप्त होता है वो डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर। तो पहला बच्चों देखो हम जब यूरिया का हाइड्रोलाइसिस जल से कराते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम कार्बोनेट, ये मिलता है उदासीन माध्यम में। जब हम यूरिया का जल अपघटन वाटर के साथ कराते हैं। सेकंड, जब यूरिया का हम हाइड्रोलाइसिस एसिडिक माध्यम में, बच्चों डाइल्यूट एसिड काम में लेते हैं, तो यहां पर बनता है अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस हम कराते हैं बेसिक माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, तो बच्चों यहां पर बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि यूरिया का जल अपघटन में बने हुए उत्पाद माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करते हैं कि उदासीन माध्यम में, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से हमें विभिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। नाउ इन द थर्ड रिएक्शन, नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया। देखो बच्चों, यूरिया नाइट्रस अम्ल, बच्चों नाइट्रस अम्ल किस किस की रिएक्शन से बनता है, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl। तो यहां बनता है बच्चों HNO2 एंड NaCl। हियर द फॉर्मेशन ऑफ, देखो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 एंड नाइट्रस एसिड HNO2। तो यहां पर बच्चों नाइट्रस एसिड के साथ यूरिया विघटित होकर के नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है। मैंने बच्चों यहां पर रिएक्शन को लिखा है, हम यहां पर यूरिया NH2CO NH2 इसकी रिएक्शन 2 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। तो होता क्या है यहां पर, रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ H2O, मैंने लिखा है यहां पर 2H2O, देन N2, ये बच्चों लिखा है नाइट्रस एसिड HNO2, दिस इज द HNO2, राइट, फॉर्मेशन ऑफ 2H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ 2N2। और बचेगा क्या हमारे पास, बनेगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड C, इस कार्बोनिल ग्रुप पर 2 OH ग्रुप, ये बनेगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड। बट दिस कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल। तो ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O। इस तरह से नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन से यहां पर यूरिया का अपघटन होता है और यहां पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, और जो कार्बामिक एसिड होता है, ये कार्बामिक एसिड अनस्टेबल होने के कारण अपने कंटेंट्स में, अवयवों में टूट जाता है। तो बच्चों जो आगे की रिएक्शंस हैं हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही काफी है। मैंने कोशिश की है कि आपको कंसेप्ट्स अच्छी तरह से इसमें समझ में आए। तो थैंक यू वेरी मच।